कानपुर शहर पुलिस के पास एक फोन कॉल आता है और फोन पर एक पिता कहता है, मैंने अपनी 2 बेटियों की हत्या कर दी है। सुनने में भी यकीन नहीं होता, है ना। आज हम इसे दिल दहला देने वाले कबूलनामे के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार इस तरह तबाह हो गया। ये तारीख थी 20 अप्रैल 2026 की सुबह और ये दिल दहला देने वाले शब्द किसी और के नहीं बल्कि उन बेटियों के अपने पिता के थे। ये मदद के लिए कोई गुहार नहीं थी, ये एक जुर्म का कबूलनामा था। तो चलिए इस भयानक कबूलनामे के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है उसी एक फोन कॉल से जिसने अधिकारियों को भी सन्न कर दिया था। सुबह के लगभग 4:30 बजे थे जब यूपी 112 कंट्रोल रूम की घंटी बजी। फोन करने वाले ने बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत ही ठंडे अंदाज में बताया कि 2 बच्चों की हत्या हो गई है। जैसे ही ये सूचना मिली, पुलिस टीम फौरन किदवई नगर के त्रिमूर्ति अपार्टमेंट्स के लिए रवाना हो गई। अब बात करते हैं उस मंजर की जो पुलिस के अपार्टमेंट में दाखिल होने पर उनके सामने आया। ये एक ऐसा नज़ारा था जिसने उस फोन कॉल की हर बात को सच साबित कर दिया था। तो जब पुलिस उस ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में दाखिल हुई, जो मंजर उन्होंने देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। फर्श पर 2 छोटी बच्चियों की लाशें पड़ी थीं, कमरे में हर तरफ खून ही खून, और पास में ही वो चापड़ भी था जिससे ये सब किया गया। और सोचिए, इन सब के बीच वो पिता शशि रंजन मिश्रा चुपचाप फर्श पर बैठा था। और सबसे ज्यादा अजीब बात क्या थी, उसकी पत्नी और छोटा बेटा वो दूसरे कमरे में सो रहे थे, गहरी नींद में। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बगल के कमरे में क्या कयामत आ चुकी है। इस पूरी त्रासदी के केंद्र में जो परिवार था उसे समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि हालात इस खौफनाक अंजाम तक पहुंचे कैसे। तो परिवार में थे पिता शशि रंजन मिश्रा, जो पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे। उनकी पत्नी रेशमा छेत्री, 11 साल की 2 जुड़वां बेटियां रिद्धि और सिद्धि, और एक 6 साल का बेटा गन्नू। बाहर से देखें तो एक बिल्कुल आम सा परिवार लगता था, लेकिन घर की दीवारों के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। पुलिस के मुताबिक इस पूरे झगड़े की, इस पूरी हैवानियत की जड़ थी पिता का अपनी पत्नी पर बेइंतहा शक। ये शक कोई मामूली शक नहीं था, ये एक जुनून बन चुका था, एक बीमारी, जिसके चलते वो हर पल अपनी पत्नी की जासूसी करता रहता था। उसका शक, उसका पागलपन किस हद तक था, इसका जवाब है ये नंबर 6। ये संख्या है उसके अपने ही घर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की। ये सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है सही में। शशि ने अपने घर को घर नहीं, एक कैदखाना बना दिया था। सोचिए जरा, एंट्री गेट पर कैमरा, किचन में कैमरा, हॉल में कैमरा, और हद तो तब हो गई जब बेडरूम तक में कैमरे लगा दिए। ये सिर्फ शक नहीं था, ये सब कुछ कंट्रोल करने का एक जुनून था। और ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता हमेशा से ऐसा था। इन दोनों की 2014 में लव मैरिज हुई थी, लेकिन पत्नी का कहना है कि शादी के कुछ ही सालों में सब कुछ बदल गया। पति शराब पीने लगा, मारपीट करने लगा और घर में झगड़े रोज की बात हो गए थे। और देखिए खतरा कितना करीब था, इसका अंदाजा इस बात से लगता है शशि ने पहले भी कई बार अपनी पत्नी को ये धमकी दी थी। ये आने वाली तबाही का एक साफ साफ संकेत था, लेकिन शायद किसी ने भी इस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। आइए अब पुलिस की जांच के आधार पर उस रात के आखिरी कुछ घंटों को फिर से देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और किस क्रम में हुआ। पुलिस का मानना है कि ये जो कुछ भी हुआ वो अचानक गुस्से में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी साजिश थी। उसने अपनी पत्नी और छोटे बेटे को नींद की गोलियां दे दी ताकि जब वो अपना खौफनाक काम करे तो कोई गवाह ना हो, कोई उसे रोक न सके। पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आईं वो बेहद क्रूर हैं। उसने पहले अपनी दोनों बेटियों का गला घोटा और फिर सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वो किसी भी हालत में बच न पाएं, उसने चापड़ और हथौड़े का भी इस्तेमाल किया। अब जरा इस रात के टाइमलाइन को समझिए, ये और भी ज्यादा डरावनी है। रात के 1 बजे उसने अपनी पहली बेटी को मार दिया, फिर 2 घंटे का गैप, सुबह 3 बजे उसने दूसरी बेटी की जान ले ली, और उसके बाद वो करीब 1.5 घंटे तक अपनी बेटियों की लाशों के पास बस बैठा रहा। सोचिए उस 1.5 घंटे में क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। और फिर सुबह 4:30 बजे उसने पुलिस को फोन किया। अब थोड़ा नजर डालते हैं इस घटना के बाद के हालात पर, कि जो परिवार के लोग बच गए उन पर इस हादसे का क्या असर हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो पत्नी रेशमा और उनका बेटा दूसरे कमरे में सो रहे थे।
उन्हें पुलिस ने ही नींद से जगाया और उस एक पल में उन्हें पता चला कि बगल के कमरे में उनकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब उस माँ को ये पता चला कि उसके पति ने ही उसकी बेटियों के साथ क्या किया है, तो उसके मुंह से न्याय के लिए बस यही पुकार निकली। उसका दर्द, उसका गुस्सा, सब इन शब्दों में साफ छलक रहा है। आखिर में ये दिल दहला देने वाली घटना अपने पीछे कुछ बहुत ही मुश्किल और अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। ये सवाल सिर्फ एक परिवार के नहीं है, बल्कि हम सबके लिए हैं। शक, कंट्रोल और हिंसा, इन 3 चीजों ने मिलकर एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। ये घटना सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमें दिखाती है कि कैसे घरेलू हिंसा की आग धीरे धीरे सुलगती रहती है और अगर उसे वक्त पर पहचाना ना जाए तो वो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। और यही आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के सामने खड़ा कर देती है। देखिए, ऐसे भयानक हादसों से पहले अक्सर खतरे की घंटियां बजती हैं, धमकियां मिलती हैं, मारपीट होती है, जरूरत से ज्यादा शक किया जाता है। ये सारे संकेत होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक समाज के तौर पर हम इन चेतावनियों को देखकर भी अनदेखा क्यों कर देते हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।